उर्दू के महान कवि मजाज को आप जानते होंगे। वे लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या से संबंधित थे। मजाज को उर्दू साहित्य का कीट्स कहा जाता था। कीट्स रोमांटिक युग के दूसरी पीढ़ी के बायरन तथा शेली के साथ वाली पीढ़ी के प्रमुख कवि हैं। उनको कम आयु मिली थी। मात्र 26 साल की आयु में उनका साहित्य में अप्रतिम स्थान है। विश्व साहित्य में उनका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कीट्स ने 1819 में कई महत्वपूर्ण ओड्स लिखे थे। ओड वह गंभीर कविता होती है जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है। उन ओड्स में ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न एक प्रसिद्ध ओड है जो कि कला की अमरता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ओड हेलेनिस्टिक यानी यूनानी तत्वों को समाहित किए हुए है। कीट्स को शेली ग्रीक कहा करते थे। कीट्स यूनानी संस्कृति, सभ्यता और यूनानी जो कल्चर है उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। आज हम कीट्स के बारे में कुछ तथ्यों को देखेंगे। उसके पश्चात ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। कीट्स ही इज विद शेक्सपियर। मैथ्यू आर्नल्ड कीट्स को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वे कीट्स की तुलना शेक्सपियर से करते हैं। वे कहते हैं ही इज विद शेक्सपियर। कीट्स वाज ग्रीक। शेली। कीट्स एज अ पोएट इज abundantly and enchantingly sensuous। आर्नल्ड कीट्स की संवेदनशीलता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कीट्स abundantly यानी बहुत ज़्यादा, enchantingly sensuous हैं यानी वे संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। वे फीलिंग्स वाले कवि हैं। कीट्स खुद के बारे में कहते हैं माई इमेजिनेशन इज अ मोनास्ट्री एंड आई एम इट्स मॉन्क। यानी जो कल्पना है वो मेरा मठ है, मंदिर है, मोनास्ट्री है और मैं इसका पुजारी मॉन्क हूँ। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न के अंतिम पंक्तियाँ हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। यानी अर्न कहता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, सौंदर्य ही सच्चाई है, ट्रूथ ब्यूटी और सच्चाई ही सौंदर्य है, दैट इज ऑल यही सब कुछ है। ई नो ऑन अर्थ जिसे तुम्हें पृथ्वी पर जानना है, एंड ऑल ई नीड टू नो और यही वह सब कुछ है जिसे तुम्हें जानने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो ये कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की हैं। दूसरे अनुच्छेद में कीट्स की ये पंक्तियाँ भी अमर हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ई सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। यानी जो मेलोडीज, जो मधुर ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं वे स्वीट मधुर होती हैं, लेकिन जो मधुर ध्वनियाँ नहीं सुनाई पड़ती हैं
वे और मधुर होती हैं, क्योंकि कल्पना सत्य से हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होती है, अधिक व्यापक होती है। दरअसल ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न में जो अर्न है, अर्न एक पात्र होता है जिसमें किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि में उसे जलाने के बाद, क्रीमेशन के बाद उसकी राख एसेज को रखा जाता है। तो यह एक ग्रीसियन अर्न है, यानी एक ग्रीक सभ्यता का भस्म पात्र है। वो उनकी राख को रखने वाला पात्र है जिसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। कीट्स इन्हीं चित्रों का विवेचन करते हैं और चित्र ही बहुत ही सुंदर हैं। उनमें लवर्स दिखाए गए हैं, उनमें धर्म की परंपराएं दिखाई गई हैं, तो उनमें समारोह, उत्सव, मेले और संगीत को दिखाया गया है। तो उस अर्न के साथ कीट्स कला की भी विवेचना करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, विच ओड डज बिगिन विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट फॉलिंग इनटू अ ड्रग्ड स्लीप एंड देन फीलिंग टू हैप्पी। यानी पोएट एक औषधि खाकर गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न महसूस करता है। यह एक कविता में है। तो 1819 के ओड्स में एक ओड है जो वैयक्तिक, पर्सोनल, सब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठ है, यानी जिसमें थोड़ा व्यक्तिगत बातें की गई हैं। और यह जो प्रश्न है कि जिसमें पोएट के ड्रग्ड स्लीप का डिस्क्रिप्शन है, यह ओड है ओड टू अ नाइटिंगेल, कीट्स का महान ओड टू अ नाइटिंगेल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेंजा। तो ओड के जो स्टेंजा का ऑर्गेनाइजेशन है कीट्स का, वह सोनेट के स्टेंजा के ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा मिलता है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 लाइन स्टेंजाज, यानी 10 पंक्तियों के स्टेंजा से बना हुआ है। 10 पंक्तियां हैं स्टेंजा में, अनुच्छेद में। बिगिनिंग विद एन ए बी राइम। अच्छा, और उस जो 10 पंक्तियों का स्टेंजा है, तो पहली 4 पंक्तियों का जो राइम है, जो लय है, वो ए बी का है। एंड एंडिंग विद अ मिल्टोनिक सेस्टेट, और बाद में 6 पंक्तियां मिल्टोनिक सेस्टेट में हैं। यानी एक अनुच्छेद में कुल 10 पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियां, जो प्रारंभिक 4 पंक्तियां हैं, उनकी राइम या लय ए बी है, और जो बाद की 6 पंक्तियां हैं वे मिल्टोनिक सेस्टेट में व्यवस्थित हैं। अब इस ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेंजाज CDE DCE, यानी जो पहला और 5वां स्टेंजा है, उसकी जो बाद की 6 पंक्तियां हैं सेस्टेट हैं, वो CDE और DCE में व्यवस्थित है। सेकेंड स्टेंजा CDE CED, जो दूसरा स्टेंजा है उसका जो सेस्टेट है, अंतिम 6 पंक्तियां हैं,
वे CDE और CED में व्यवस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं उनका जो स्वर है, राइम है, वो CED है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजाज आर ऑर्गेनाइज्ड CDE CDE। इन जो तीसरा और चौथा स्टेंजा है उसका जो सेस्टेट है, उसका जो राइम है वो CDE CDE है। CDE CDE। विच पिक्चर, जो तीसरा प्रश्न है, विच पिक्चर इज एग्जामिन्ड इन अ फोर्थ स्टेंजा, यानी चौथे स्टेंजा में किस चित्र को कवि एग्जामिन करता है। आंसर, अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स लीडिंग अ हीफर टू बी सैक्रिफाइस्ड। चौथे स्टेंजा में एक विलेजर्स का समूह है जो एक हीफर को सैक्रिफाइस के लिए लिए जा रहा है। तो मैंने बताया था एक चित्रों की मंजूषा है और इस मंजूषा में बहुत सारे चित्र हैं। तो तीसरे स्टेंजा में एक हीफर का चित्र है और उसे बलि के लिए ले जाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच थिंग डज द अर्न नो। तो अर्न किस चीज़ को जानता है? अर्न केवल ये एक मंत्र जानता है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज अनराइविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम एंड सिल्वन हिस्टोरियन। तो अनराइविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वन हिस्टोरियन, ये सारे विशेषण ग्रेसियन अर्न के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आंसर, द ग्रेसियन अर्न। ये फर्स्ट स्टेंजा की पंक्तियां हैं जिनसे कविता प्रारंभ होती है। धन्यवाद। थैंक यू।